जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे BEML यानी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड की तरफ से आपका नॉन एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का यानी फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पर आपको BEML नॉन एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हेयर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तब आप कैंडिडेट लॉगिन में जाके रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड दर्ज करके अपने दिए गए कैप्चा कोड को लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है, जहाँ पे आप एप्लीकेंट अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम और अपना सर नेम यानी लास्ट नेम को यहाँ पे फिल करेगा। यदि आपका मिडल नेम नहीं है, तब आप A1 अपना फर्स्ट नेम और अपने लास्ट नेम को एंटर करेंगे और मिडिल नेम को स्किप करेंगे। जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेंट का पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर यानी वैलिड मोबाइल नंबर को और वैलिड ईमेल आईडी को आप दर्ज करके आपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे मेंशन करेंगे और आप बताएंगे कि आप ITI में किस स्टेट से आप यानी कि स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आप दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में 4 डिजिट की OTP प्राप्त हो गई होगी। OTP डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। चलिए हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, जहाँ पे सबसे पहले आप अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल को आप बताएंगे। इसके बाद आप अपने रिलीजन को यहाँ पे मेंशन करके अपने फादर नेम को यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसी तरह अपने माता जी के नाम को भी दर्ज करके अपने आप जेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मैरिटल स्टेटस में आप बताएंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद आप अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे मेंशन करके अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप लैंग्वेज नेम के डिटेल में आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज का नाम यहाँ पे लिख के रीड राइट एंड स्पीक पर क्लिक करेंगे। यदि आपको एक से अधिक लैंग्वेज आती है, तब आप अपना दूसरी लैंग्वेज के नेम को भी यहाँ पे फिल करके रीड एंड राइट और स्पीक पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली का डिटेल। फैमिली की डिटेल में आपके फैमिली के डिटेल में कौन कौन सदस्य हैं, उनके नाम, एज, रिलेशन, ऑक्यूपेशन और लोकेशन की डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। एड्रेस में सबसे पहले आप अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करके अपने प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे। यदि आपका दोनों से एड्रेस सेम है, तब आप सेम है परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अदर डिटेल। अदर डिटेल में सबसे पहले आप अपने कास्ट कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं। यदि आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन की डिटेल। क्वालिफिकेशन की डिटेल में सबसे पहले आपसे पूछा गया क्या आपने ITI में 60% मार्क प्राप्त किया है। यदि हाँ तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया क्या आपके पास ITI से NTC या NAC बाई इशूड बाई NCVT की डिग्री का होना अनिवार्य है, यानी सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। इसके बाद आप अपना क्लास 10th के क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले क्लास 10th में आपने किस स्कूल से अपने स्कूल के नेम को यहाँ पे मेंशन करके अपने बोर्ड नेम को यहाँ पे मेंशन करेंगे और अपने ईयर ऑफ पासिंग ईयर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपने टोटल मार्क को अपने ऑप्टेन मार्क को यहाँ पे फिल करके अपने परसेंटेज को यहाँ पर मेंशन करके आप अपना रेगुलर मतलब यानी अपने मोड को बताएंगे कि आप रेगुलर मोड से किए थे या डिस्टेंस से किए थे। और इसके बाद आप अपना ईयर ऑफ स्टडी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह आप अपने ITI की डिटेल को भी फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट नेम यानी संस्थान नेम को यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने बोर्ड नेम को यहाँ पे फिल करके आप अपने ईयर ऑफ पासिंग को फिल करेंगे और अपना टोटल मार्क और अपना ऑप्टेन मार्क को यहाँ पे फिल करके अपने परसेंटेज को यहाँ पे मेंशन करके आप अपने मोड को बताएंगे और अपना ईयर ऑफ स्टडीज को यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद
अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है एक्सपीरियंस डिटेल। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और अपना एक्सपीरियंस डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब यहाँ पे आप नो पे क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले आप अपने फोटो की स्कैन कॉपी को 20 से 60 KB के बीच में जेपीजी फॉर्म में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपने साइन की स्कैन कॉपी को 10 से 60 KB के बीच में स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यानी अपनी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक भी गवर्नमेंट आईडी को आप यहाँ पे उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, जिसकी साइज आपका 50 से 200 KB के बीच में PDF फॉर्म में होना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप व्यू पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ITI का मार्कशीट की सिंगल PDF, यानी आप अपनी मार्कशीट की सभी सेमेस्टर का सिंगल PDF में आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपना ITI की सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस में आपको 3 प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। दी गई लिस्टों के अनुसार अपने प्रेफरेंस को आप सिलेक्ट करके आप अपने एग्जामिनेशन सिटी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट का ऑप्शन के लिए आपको सबसे पहले दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको BEML टाइप करना है और इसके बाद आप BEML कॉर्पोरेट टॉपिक्स में क्लिक करके रिक्वायरमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर को यहाँ पे मेंशन करके दिए गए डिटेल को आप फिल करके पेमेंट करेंगे। और इसके बाद आप अपने पेमेंट का प्रिंट आउट को या उसके स्कैन कॉपी में दिए गए रेफरेंस नंबर को यहाँ पे मेंशन करेंगे, चालान डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपनी चालान को यहाँ पे उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे और चालान अमाउंट को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।